अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास दो सीढ़ियों का माल पहुंच चुका है। दो सीढ़ियों में टोटल स्टेप्स की तादाद 43 है, जिसमें 9 फर्में और 34 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। आज हम आपको सीढ़ी लगाने का तरीका भी बताएंगे और कुछ ऐसी तकनीक बताएंगे कि आप आसानी के साथ सीढ़ी लगा सकते हैं। आज हमने सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी शुरू करनी है। अगर आपके घर में दो सीढ़ियां हैं तो आप कोशिश करें कि पहले ऊपर वाली सीढ़ी लगाएं, उसके बाद नीचे वाली सीढ़ी लगाएं। ऊपर वाली सीढ़ी की फिनिशिंग करने के बाद नीचे वाली सीढ़ी शुरू करें। आज हमने ऊपर वाली सीढ़ी लगानी है। ऊपर वाली सीढ़ी की टोटल मैयर ऊपर से नीचे तक 136 इंच है और 136 इंच में उस सीढ़ी के स्टेप्स की तादाद 21 है। 21 स्टेप्स के हमने राइजर की पैमाइश जो मंगवाई है वो 6 इंच है। करीब करके दिखाओ। हमारे 21 स्टेप्स हैं और हमारी टोटल तादाद 136 इंच है। 136 इंच जगह के मुताबिक हमने राइजर 6 इंच का मंगवाया है। अगर आप राइजर निकालने का तरीका मालूम करना चाहते हैं कि आपकी सीढ़ी पर कितने इंच का राइजर लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वीडियो जाकर देख। राइजर निकालने का क्या तरीका है, किस तरीके से सीढ़ी का राइजर निकाला जाता है। तो चलिए सीढ़ी लगाने का बाकायदा आगाज करते हैं। लगाने के लिए मसाला आपने सूखा गीला रखना है, ना इसमें ज़्यादा पानी हो और ना ज़्यादा खुश्क हो। सूखे गीले मसाले का फायदा ये होगा कि इससे सीढ़ी के स्टेप अच्छे तरीके से लगेंगे और सॉलिड हो जाएंगे। दोस्तों, सीढ़ी लगाते वक्त मसाला बनाने में आपने ये तकनीक इस्तेमाल करनी है कि मसाले को आपने सूखा गीला रखना है। सूखा गीला मसाले का ये फ़ायदा होगा कि इससे पीस सॉलिड तरीके से लगेंगे और प्रेस होकर लगेंगे। अगर आपका मसाला ज़्यादा सूखा होगा तो सीढ़ी पर मार्बल लगाते वक्त सीढ़ी का स्टेप टूट भी। सीढ़ी शुरू करने से पहले आपने मटेरियल में मसाले के साथ साथ डब्बे वाला नीरू और सीमेंट की चट बना लेनी है। चट टक्कर के पीछे लगाकर उसके बाद उसमें मसाला प्रेस करने के बाद हमारी टक्कर सॉलिड तरीके से लग जाएगी। घरों पर सीढ़ियाँ अक्सर लैंडर के साथ डाली जाती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी में बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे स्टेप छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं। अब हमने इन स्टेप्स को किस तरह एक जैसा करना है वो और ये सब तरीका आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। हमारा कोई स्टेप 10 इंच का है, कोई स्टेप 9.5 इंच का है और कोई स्टेप 9 इंच का है। आज हमने इस सीढ़ी के तमाम स्टेप्स को एक पैमाइश पर लाना है। इस सीढ़ी का स्टेप हम 11.5 इंच पर तैयार करेंगे। दोस्तों, सीढ़ी शुरू करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है, अक्सर मिस्त्री हजरात इस चीज़ में गड़बड़ कर जाते हैं और गलती कर देते हैं। सीढ़ी गलत तरीके से शुरू करते हैं। गलती ये है कि वो सीढ़ी का बुनियाद नहीं करते और सारी सीढ़ी पीछे से देखने से टेढ़ी मालूम होती है। सीढ़ी शुरू करते वक्त जो मेन दीवार है, आपने सीढ़ी का बुनियाद उस दीवार से निकालना है। हमारी ये वाली मेन दीवार है, हमने इसके मुताबिक बुनियाद निकालना है। सीढ़ी का बुनियाद निकाला किस तरीके से जाता है, आपने सीढ़ी की एक साइड 3 फुट रखनी है और दूसरी साइड 4 फुट रखनी है और दोनों साइडों को 5 फुट पूरा मिला देंगे तो आपकी सीढ़ी का बुनियाद हो जाएगा। ये करीब करके दिखाओ। तो दोस्तों, ये सीढ़ी के बुनियाद करने का तरीका है। अगर आप इस तरीके से सीढ़ी शुरू करेंगे तो आपकी सारी सीढ़ी पीछे से देखने में सीधी नजर आएगी। अब हम आपको बताते हैं कि सीढ़ी लगानी किस तरीके से है। इसकी स्टेप की टक्कर पर सीमेंट की चट लगाने के बाद स्टेप के ऊपर डब्बे वाला नींबू फेंक देंगे। इसी की वजह से हमारे स्टेप के ऊपर मसाला जो लगेगा वो सीढ़ी के साथ चिपक जाएगा। सीढ़ी का मार्बल सॉलिड तरीके से लगेगा। नींबू डालने के बाद अब इसके ऊपर मसाला डालें। मसाले में पानी आपने नॉर्मल ही डालना है, ना मसाला आपका ज़्यादा गीला हो और ना ही सूखा हो।
मसाला डालने के साथ साथ इसमें पानी लगा लें ताकि टक्कर हमारी किसी भी तरफ से भूखी ना रहे और हर तरफ से सोलर तरीके से लगे। टक्कर में मसाले के साथ साथ लाजमी पानी डालें, इससे हमारी टक्कर सोलर तरीके से लगेगी। टैप में मसाले का लेवल कुछ इस तरीके से रखना है कि हमारा मसाला पीछे से हल्का सा ऊंचा हो। इससे ये फायदा होगा कि हमारा जब हम सीढ़ी धोएंगे तो स्टेप के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा। अक्सर भाइयों का ये सवाल होता है कि सीढ़ी के आगे जो गोला होता है वो कितना बढ़ाएं। सीढ़ी का आपने बोला ज़्यादा से ज़्यादा आधी इंच ही बढ़ाना है। ये हमारा आधी इंच का पीस है। आधी इंच बढ़ाने का ये फायदा होगा कि हमारी सीढ़ी का जो गोला वाली साइड है ये टूटती नहीं है। इसी पीस के मुताबिक आपने पूरी सीढ़ी के गोले बढ़ाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। ज़्यादा का नुकसान ये होता है कि ये जल्दी टूट जाता है। तो मजीद मुकम्मल सीढ़ी लगाने का तरीका भी यही है। फर्मे लगाने का जो तरीका है वो आपको बता देंगे। सीढ़ी बनाते वक्त सीढ़ी के स्टेप छोटे बड़े होते हैं। मार्बल लगाते वक्त आपने सीढ़ी के स्टेप सारे एक जैसे किस तरह करने हैं। दूसरी टक्कर लगाने से पहले आपने एक पीस काट लेना है। हमने सारे सीढ़ी के स्टेप 11 इंच 2 सूते के बनाने हैं, तो हमने 11 इंच 2 सूते के मुताबिक एक पीस कटिंग कर लिया है। इसी की मदद से आपने सारे स्टेप्स को चेक करना है। सारे स्टेप इसी कैंडे की मदद से आपने लगा देने हैं। टक्कर को गुनिया में करने के लिए आपने एक गुनिया का पीस लेना और इसको गुनिया में कर लेना है और तमाम टक्करें इसी गुनिया के मुताबिक लगानी है। गुनिया वाले पीस की मदद से आप गुनिया करेंगे तो आपकी टक्कर बिल्कुल गुनिया में लगेगी। दोस्तों, सीढ़ी लगाने के बाद बारी आती है फर्मे वाले पीस लगाने की। फर्मे वाले पीस लगाने के लिए जो आपने तकनीक यूज़ करनी है वो कुछ इस तरह है कि पहले आपने फर्मे वाला पीस कच्चा रखना है और आपने कच्चा रखने के बाद अपना जो गोला छोड़ना है वो चेक कर लेना है। कच्चा रखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा पीस कहीं से कटिंग वगैरह तो नहीं होता। ये हमने पीस कच्चा रखा हुआ है। चौके अपनी टक्कर को पीस कच्चा रख के सेट कर लें और उसके बाद नीचे मसाला डालकर पीस को नीरू के साथ लगा दें। दोस्तों, फर्मे वाला पीस लगाने से पहले इसकी टक्कर को सेट करके कच्चा पीस ऊपर रख के देख लें कि हमारा पीस कहीं से कटिंग तो नहीं हो रहा। अगर किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ होगी तो आपको जब आप कच्चा पीस रखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। साइडों में गुंडे निकाल के ऊपर चपटी फेर दें। इस तरह आपकी सीढ़ी जल्दी लगेगी और आपका पीस भी सोलिड लगेगा। सोलिड लगने का मतलब यह है कि पीस नीचे से खाली नहीं होगा और सीढ़ी लगने के बाद बिल्कुल भी बोलेगी नहीं, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं करेगी। चपटी लगाने के बाद इसके ऊपर जहाँ खाली जगह है उसके ऊपर मसाला फेंक लें और टक्कर वाली जगह पर इस तरह से कुछ मसाला फेंक लें ताकि हमारा पीस आगे से ना बोले। मसाला डालने के बाद इसके नीचे अच्छे तरीके से पानी वाला नीरू लगाएं।
नींबू लगाने में आपने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि इसी की मदद से पीस हमारा मसाले के साथ चिपकना है। एक मरतबा कानी के साथ ऊपर लाइनें लगाकर नींबू दोबारा लगा लें, ताकि पीस नींबू हमारा नीचे तक चला जाए और हमारा सारा मसाला सॉलिड रहे। पीस रखने के बाद अपना गोले वाला पीस से आगे गोला चेक कर लें। दोनों तरफ से एक जैसा होने के बाद इसको प्रेस कर लें। डबल चेक कर लें पीस का। पीस पीछे वाली तरफ से हल्का सा ऊंचा कर लें, ताकि सीढ़ी धोते वक्त हमारे सीढ़ी के ऊपर पानी ना खड़ा हो। इस तरह से लेवल और इस तरफ से पीछे से हल्का सा अप रखना है। तैयार करने के बाद जब आपकी सीढ़ी के 4 स्टेप रह जाएं, तो आपने एक मरतबा कंफर्म कर लेना है कि हमारे पास जो जगह मौजूद है, हमारे 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप की जो जगह मौजूद है उस पर कितने इंच का राइजर आएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। उस चीज़ को चेक करने के लिए आपने जो जिस फ्लोर से आपकी सीढ़ी जाकर मिलनी है उस फ्लोर का लेवल इस स्टेप तक लेकर आए। स्टेप तक लाने के लिए हमने चक्की रखी और उसके ऊपर लेवल रख दिया। ये निशान हमारे उस फ्लोर का है जिस फ्लोर पर हमारी सीढ़ी जाकर मिलनी है। तो अब हम इसकी पैमाइश चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सीढ़ी कंप्लीट हो गई है और ये हमारी सीढ़ी का आखिरी स्टेप है। जैसा कि हम नीचे 5 इंच एक सूत्र के हिसाब से टक्करें लगा रहे थे, उसी हिसाब से हमने ये टक्कर लगाई है। हमारी ये सीढ़ी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास मैच हो गई है। हमारे ऊपर वाले फ्लोर से हमारी सीढ़ी 0-0 मैच हो गया। अब ये डेढ़ का पीस है, इसकी कटिंग करने के बाद इसके ऊपर नीरू लगाकर इंशाल्लाह हमारी सीढ़ी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसकी साइडों को प्लास्टर करना है ताकि इसको फिनिशिंग की तरफ लेके जाया जा सके। प्लास्टर करने के बाद इसकी स्कार्टिंग लगा के मरम्मत लगा के सीढ़ी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। सीढ़ी पर अगर आपकी ये वाली नीचे वाली दाल लगी हुई है तो आपने अपनी टक्कर पर चपटी रख के इसके साथ अपना प्लास्टर मिला देना। हमारी सीढ़ी में थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन हमने अपने राइजर एक साइज के मंगवाए हैं ताकि हमारी सीढ़ी इधर से देखने से आगे तक एक जैसी नजर आए। स्कार्टिंग
हमें फैक्ट्री वाले जो स्कार्टिंग भेजते हैं वो इस तरह डंडे के हिसाब से भेजते हैं। तो हमने स्कार्टिंग लगाने से पहले कुछ पीस फुट के हिसाब से काट लेने हैं और कुछ पीस जितने हमारे स्टेप हैं स्टेप के हिसाब से कुछ पीस फुट के हिसाब से कटिंग कर लेने हैं और कुछ पीस हमारे स्टेप के हिसाब से तैयार होंगे। हमारा स्टेप 6 इंच का था तो हमने 6.5 इंच के पीस कटिंग की है। तो सबसे पहले इसको कटिंग कर लें, उसके बाद इसके निशान लगाकर प्रॉपर कटिंग करने के बाद इसकी स्कार्टिंग लगा दें। सीढ़ी की स्कार्टिंग लगाने के लिए आप अपने स्टेप के मुताबिक ये वाले पीस कटिंग कर लें। इनके खांचे किस तरह से निकालने हैं कि आपने एक पीस लेना सीधा ऊपर वाले स्टेप के ऊपर रख के नीचे निशान लगा देना है। और ये जो सीढ़ी की टक्कर होती है इसका खांचा निकालने के लिए इस तरह एक पीस रखें और फिर ये चीज़ हमारी बन जाएगी। ये चीज़ हमने कटिंग करनी है, ये खांचा बनाना है ताकि हमारा बोला पीस कटिंग का लग जाए। कटिंग करने के बाद ये हमारा पीस इस तरह लग जाएगा। और इससे आगे वाला पीस 1 फुट के आपने पीस कटिंग कर लेने हैं। दोनों पीसों के साथ मिलाकर सीधा पीस लेकर इस तरह एक निशान लगा लें। पीस कटिंग करने के बाद हमारा पीस टक्कर के साथ इस तरह से मिल जाएगा, इस तरह तैयार हो जाएगी। और आपने सारी सीढ़ी की स्कार्टिंग बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग करके बॉन्ड के साथ, ये था स्कार्टिंग लगाने का तरीका। सारी सीढ़ी की स्कार्टिंग बिल्कुल इसी तरीके से लगेगी।